हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रणाम। दिस इज़ मिनिस वादू फ्रॉम वादू सरावला एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस। और इससे पहले भी हमने प्रेजेंट डेफिनेट को पढ़ा है अच्छे से, और आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसके जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसके हेल्प में होती हैं इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई भी एक्शन आपका कंटिन्यूस में है तो उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करोगे। किसी भी एक्शन को कंटिन्यूस में रखना है तो उसके साथ आईएनजी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात रहती है इज, एम, आर, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। इसे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बताया था, इनके बारे में ट्रिक से थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे इज का यूज़ करना है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, और आर का यूज़ करना है तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। एस से सिंगुलर और जिसमें एस दिखाई ना दे वो प्लूरल। अब बात रहती है एम की, तो इंग्लिश के अंदर एम एक स्पेशल वर्ड है जिसके साथ आई हो, जो आई हो जिसके साथ हम एम का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इज का यूज़ सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, एम का यूज़ आई के साथ, और आर का यूज़ आपका जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वहाँ पे आप आर का यूज़ करते हो। आई होप की चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर हुई है, इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। लेकिन आज हम जिस कंडीशन को पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार की चीज़ें कंटिन्यूस में चलने वाली है। तो मैं आपको 3 टाइप की चीज़ें बताऊंगा, 3 टाइप की बातें बताऊंगा कि एक तो ऐसा एक्शन जो आपके सामने हो रहा है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, एक ऐसा एक्शन जो इन दिनों में हो रहा है वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, और एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने जा रहा है वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। तो सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे और किस प्रकार से इनका यूज होता है वो भी अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे फॉर्मूले आप बोलते हो इसके कितने प्रकार के बन सकते हैं। जैसे आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हो, WH, विदाउट WH। तो मैं एक ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बार बार मैं हर आने वाले टेंस का जो टॉपिक होगा तो उसके अंदर मैं दोबारा मेंशन नहीं करूंगा। तो एक से ही आप समझने की कोशिश करना। आगे हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पॉजिटिव की, दोस्तों अगर बात की जाए पॉजिटिव की, पॉजिटिव मीन्स जैसे हम अफर्मेटिव बोल सकते हैं इसे, तो उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारी हेल्प में होती है इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है। अगर आप बात की जाए नेगेटिव की, दोस्तों नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी हेल्प में आएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि नोट 3 नंबर पे रहेगा। 4 नंबर पे नोट कब जाता है वो भी मैंने आपको मेंशन किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर बात की जाए इंटरोगेटिव की, तो आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा। अगर आपको WH की वहाँ रिक्वायर है तो आप WH यूज़ करोगे, अन्यथा अगर विदाउट WH का यस या नो में आंसर दे रहा है कोई भी क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप WH का यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्ट हेल्प में से स्टार्ट होता है। क्या यूज़ करते हो, सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर और सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना अगर आपका WH है या नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक होते ही हेल्पफुल वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर बात की जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव की, इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो दोस्तों जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो नोट लगेगा, WH आएगा सबसे पहले। अगर आपको दिया हुआ है WH, अन्यथा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट 4 नंबर पे जा रहा है। अगर मैं बात करूँ WH नहीं लगाने की, विदाउट WH क्वेश्चन मार्क, तो फिर भी है ना, तो फिर नोट 3 नंबर पे है। WH की वजह से नोट 4 नंबर पे जाता है। वो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार के वो आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आगे के जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो मैं बार बार इन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। आपको एक बार में ही कंप्लीट करना है, इनको सीखना है अच्छे से कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनता है तो आगे भी ऐसे ही बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे EJMR की जगह हैज हैव लग जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो परफेक्ट में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर बात की जाए पास्ट में तो वहाँ पे आप वॉज वर यूज़ करोगे, लेकिन कंटिन्यूस है तो ING यूज़ करोगे। वो स्ट्रक्चर तो आपका सेम ही रहने वाला है। प्रश्नवाचक है तो वॉज वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है जब आपका प्रश्नवाचक होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ें हैं वो बहुत ही काफ़ी लेंदी हो जाएगी और हम बार बार करने की कोशिश नहीं कर सकते इनको, तो एक बार में ही ख़त्म करने की कोशिश करें इसे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन है इनकी, कब प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया जाता है, तो वो हम सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स है इसकी, एडवर्बियस बोल सकता हूँ मैं, उसके आधार पे आप समझने का प्रयास करते हैं कि अगर वो वर्ड है तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। जैसे now, today, tonight, या फिर nowadays, these days, at this time, at this moment, at present, या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं लोग, या फिर लिसन। तो ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे तो ध्यान रखना वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, नाउ, टुडे, टुनाइट, नाउ डेज, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, लुक, लिसन। ऐसे वर्ड जहाँ दिखाई दे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहाँ यूज करना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि 3 प्रकार के एक्शन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में गिवन होते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं बात करता हूँ कि एक ऐसा काम जो आपके सामने हो रहा है, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अब पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग नाउ आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा काम जो आपकी आंखों के सामने हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, इस प्रकार के एडवर्बियल यूज़ करते हो। नाउ एक ऐसी कंडीशन एट दिस टाइम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एक्शन है वो आपके आंखों के सामने हो रहा है, तो मतलब ऐसा काम जो कंटिन्यूस में जो आपके सामने हो रहा है
एक वो एक्शन, एक एक्शन ऐसा होता है जो रुक रुक के जारी रह रहा हो सकता है मैं बात करूं जैसे इन दिनों के अंदर काम हो रहा है, जैसे मैंने बोल दिया कि दीज डेज, नाउ डेज, मतलब मैं बोलता हूँ कि आजकल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, आप किसी फ्रेंड से मिलते हो मार्केट में किसी भी शॉप पे, तो अगर आपका वो फ्रेंड आपसे पूछता है कि भाई तू आजकल क्या करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि मैं आजकल रीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसका मतलब वो काम वहाँ पे शॉप पे तो नहीं कर रहा, वो इन दिनों के अंदर कर रहा है काम। इसका मतलब क्या है कि इन दिनों के अंदर काम किया जा रहा है, उसके सामने जो काम है वो नहीं हो रहा वहाँ पे, है ना। वैसे कह सकते हैं हम व्हेन एक्शन इज़ गोइंग ऑन इंटरमिटेंटली। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी काम, आपका कोई भी काम कंटिन्यूस में रुक रुक के जारी रह रहा हो, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हो, इस प्रकार की एडवर्बियल्स या फिर कीवर्ड्स आप यूज़ करते हो, दीज डेज, नाउ डेज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक एक्शन आपका ऐसा होता है जो फ्यूचर में होने जा रहा है, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं जैसे कोई फेयरवेल पार्टी मनाने जा रहा हूँ, है ना, तो आप क्या बोलते हो, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट फेयरवेल पार्टी। कहने का मतलब ऐसा काम जो फ्यूचर में होने जा रहा है, तो वो भी आपका कंटिन्यूस में उसको लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। 3 प्रकार के टाइप बनते हैं इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। एक ऐसा काम जो आपके सामने हो रहा है, एक ऐसा काम जो इन दिनों में हो रहा है, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होने जा रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अलग अलग प्रकार की कंडीशन वहाँ पे यूज होती है। अब हम कुछ इसके सेंटेंस कर लेते हैं, किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई राइट ए नॉवल नाउअडेज। यहाँ पे क्या यूज़ होगा वो आपको देखना है, क्योंकि कीवर्ड्स आपको पता है, उसके आधार पे आप वहाँ पे टेंस, उस टेंस की हेल्पिंग ऑफ वर्ब है वो यूज़ करते हो। जैसे मैं लिखता हूँ ही प्ले फॉर नाउ, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माई मदर cook food at this time। या फिर मैं लिख सकता हूँ फॉर। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे सिविल सर्विसेज की बात कर देता हूँ मैं। दीज डेज। तो इस प्रकार के जब आपके सामने सेंटेंस होते हैं और आपको पता है कि कीवर्ड्स है, तो आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे कि नाउअडेज का बोला है, तो इसका मतलब ऐसा काम है जो इन दिनों में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी इस काम को कर रहा हूँ। हो सकता है आप किसी को बताने जा रहे हो इस बारे में कि मैं आजकल एक नॉवल लिख रहा हूँ, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। नाउ मैंने बोला है तो अभी कोई काम हो रहा है, यहाँ पे एट दिस टाइम का बोला है तो इस समय की बात हो रही है, और अगर मैंने बोला दीज डे तो मतलब वही बात है, इन दिनों की बात हो रही है। चलिए देखते हैं इनको, सेंटेंस को जो ब्लैंक दिए इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ नाउअडेज, तो आपके पास 3 हेल्पिंग होती है, इज, एम, आर, और की फास्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोस्तों हमें यही देखना है कि आई क्या है, आई सिंगुलर है प्लूरल है, उससे हमें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि एम एक स्पेशल वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, और आई जहाँ दिखाई दे वहाँ पे आपको एम रख देना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे एम का यूज़ करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना,
यहाँ पे राइट लिखा है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में ई दिखाई दे और आपको उसे आईएनजी में यूज़ करना हो तो ध्यान रखना अंत में जो ई है उसको हटाना पड़ता है और उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, है ना। वैसे अगर बात की जाए नाउ, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, इज, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस वाली हेल्प वर्ब आती है, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे आप प्लेइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देखो माई मदर एट दिस टाइम, माई मदर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इज, और यहाँ पे कुकिंग फूड। आई होप कि चीज़ें समझ आ रही है आपको। सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में प्लूरल कर दूँ तो वहाँ पे आपको आर का यूज़ करना पड़ता है, वो तो बात की बात है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई होप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रिपेयर की, आपको पता है दीज डेज, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इज। और मैंने बताया था कि वर्ब के अंत में अगर ई दिखाई दे रहा है और उसको आईएनजी में यूज़ करना हो, आईएनजी उसके साथ लगाना हो, तो अंत का जो ई है उसे हमें हटाना पड़ता है। आप उस चीज़ को हमेशा याद रखना। प्रिपेयरिंग, आप क्या यूज़ करोगे, प्रिपेयरिंग, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दीज डेज। इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब नेगेटिव की बात की जाए तो नोट 3 नंबर पे आएगा। प्रश्नवाची की बात की जाए तो हेल्प वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दो। ये लो, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इज मैंने यहाँ पे पहले रख दिया। अब ये विदाउट WH क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका आंसर यस या नो में मिलेगा। अगर मैंने वहीं यूज कर दिया WH, वाई इज ही प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दीज डेज, तो आपको पता है यहाँ पे आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। यस या नो में आंसर आप उसी क्वेश्चन का दे सकते हो जिसके अंदर आपका कोई WH नहीं है। विदाउट WH का जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर आप इस प्रकार की कंडीशन यूज़ करते हो। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते। मोस्टली हम उसके साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते। अगर आईएनजी का यूज उनके साथ हम करते हैं तो उनका जो सेंस है, एक्चुअल में जो सेंस है वो कुछ और निकल के आता है हमारे सामने। तो उनकी बात भी हम कर लेते हैं कि कौन कौन से है वो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम ऐसी वर्ब्स जिसके साथ हम मोस्टली आईएनजी यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम आईएनजी यूज करते हैं तो उनका सेंस किस प्रकार से निकल के आता है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। और कौन कौन सी वर्ब्स है जिसके साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम समझने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिसकी हमें अनुभूति होती है। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ब्स ऑफ इमोशंस, उसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, उसके बाद वर्ब्स ऑफ पोजेशन। देखते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, हियर, सी। इस प्रकार की जब वर्ब्स होती है तो उनके साथ आप आईएनजी यूज नहीं करते। अगर आईएनजी यूज करते हो तो उनका सेंस किस प्रकार से आता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस के अंदर सबसे पहले
appear, seem, look या फिर रिजेंबल, इस प्रकार के वर्ब्स आती है। वर्ब्स ऑफ इमोशंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात लिखते हैं जैसे लव, हेट, डिजायर या फिर वांट, एंग्री, हैप्पी, ऑफ, ऐसे वर्ड्स आएंगे जिन्हें हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते इसके साथ। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, हेट को हेटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हम ना। उसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग की बात की जाए तो थिंक, स्पॉज, नो। उसके बाद वर्ब्स ऑफ पोजेशन की बात की जाए बिलोंग, ऑन और हैव। इस प्रकार की वर्ब्स होती है जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। और अगर आईएनजी का यूज करते हैं तो किस प्रकार से किया जाता है उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं। कुछ ही वर्ड हम लेंगे इसमें से। अब हम एक वर्ड की बात कर लेते हैं जैसे लव। लव को आईएनजी में यूज़ करने पे इसका किस प्रकार का सेंस आता है और क्यों हम लविंग यूज़ नहीं कर सकते, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा मदर इज लविंग हर चाइल्ड या चिल्ड्रन, जो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, मदर इज़ लविंग हर चाइल्ड। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, मदर लव्स हर चाइल्ड। इस प्रकार से ये सेंटेंस सही होता है। और अगर ऐसा किया तो ये रॉन्ग है, तो इसके साथ आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एस इसलिए लगा रहे हो क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट। अगर प्लूरल होता तो वहाँ पे एस का यूज़ नहीं करते, वो आपको अच्छे से पता है। तो सिंपल प्रेजेंट में रखना है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। मदर इज़ लविंग हर चाइल्ड गलत है, मदर लव्स हर चाइल्ड। अच्छा, इसको अगर आईएनजी में यूज करते हैं तो किस प्रकार का सेंस आता है देखना। अगर हम लव को लविंग लिखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है जैसे इंजॉय, किसी भी चीज़ का आप इंजॉय कर रहे हो तो उस प्रकार का सेंस निकल के आता है आपके सामने। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम लविंग द पार्टी, आई एम लविंग द पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लविंग जो वर्ड यूज़ किया आपने, इसका अर्थ ये है कि आप उस पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं, मैं उस पार्टी को इंजॉय कर रहा हूँ, है ना, नहीं कि उस पार्टी को प्यार कर रहे हैं। ऐसा कुछ सेंस नहीं होता। उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस का यूज़ कर सकते हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हो प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर, अगर ऐसा आपको सेंस लेना है तो। लेकिन आपको अगर लविंग यूज़ करते हो तो इसका सेंस कुछ अलग निकल के आता है, उसका अर्थ होता है इंजॉय करना। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे और भी चीज़ें जैसे रिजेंबल है या फिर जैसे टेस्ट है, इस प्रकार के कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसके साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं तो उनका कुछ अलग मीनिंग हमारे पास निकल कर आता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या फिर कभी और पढ़ेंगे। लेकिन समझने वाली चीज़ें ये है कि इनके साथ हम मोस्टली आईएनजी यूज नहीं कर सकते। आई होप कि सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।